लोगों के सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं एक छोटा सा वीडियो लेके आप लोगों के लिए, चूँकि बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। BCECLE 2025 के बच्चे अभी तक परेशान चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोगों के मन में चल रहा है कि सर फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया, सेकेंड राउंड ख़त्म हो गया, अब मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि कहीं कहीं से बच्चे लोग जो है कि वीडियो जो है कि देखते हैं और लोग तो कहीं से नंबर ज़्यादा देते नहीं है, ना ही उनसे कॉलिंग होती है, ना ही कोई चीज़ होता है, ना ही ज़्यादा उन लोगों को रिप्लाई मिलता है। और कहीं ना कहीं हम जो है कि बच्चे लोगों को नंबर हम पर्सनल अपना दे के रखे हैं, तो बच्चे हमसे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अगर हमसे कॉल करते पूछते हैं तो जवाब देना पड़ता है बच्चे लोगों को। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग परेशान हैं, सिंपल सी बात है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे लोग परेशान किसी भी वजह से रहें। और आप लोगों को पता ही है कि हम जो है कि सिर्फ आप लोगों के लिए ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि मम्मी हमारी बीमार ही है और कहीं ना कहीं उसमें लगे हुए रहते हैं। और जो ही समय मिला आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गए और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो है कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए कुछ करें, बहुत कुछ सोच के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अभी हम खास करके BCECLE 2025 के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के लिए कुछ लेके आएंगे। तो देखिए सबसे पहले कुछ बच्चे परेशान हैं, सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे परेशान हैं, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट राउंड आया तो बच्चे लोगों ने जो है कि अपना क्या किया, अपग्रेड किए थे। उसके बाद सेकेंड राउंड में जाके जिन लोगों को जहां मिला, अगर वो सेटिस्फाइड थे उस ब्रांच से, उस कॉलेज से, तो जाके उन्होंने एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो वो लोगों को अब दिक्कतें नहीं है। वो लोगों को अब क्या परेशानी है उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया जिनका एडमिशन हो गया है वो आगे क्या करेंगे, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ उस पर भी जिक्र कर रहे हैं। तो यानी कि कुछ बच्चे परेशान इसलिए हैं क्योंकि अब जो है कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में उनका नहीं हुआ, वो अब चाह रहे हैं कि मॉपअप राउंड हो। जैसा कि BCEC बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया गया था कि मॉपअप राउंड जो है कि होगा ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बोला गया बच्चे के सामने कि मॉपअप राउंड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी बात जो है कि बोर्ड के मेंबर से होती होगी या अलग बातें हैं, इस पे हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। हम नोटिस जो आया था उस नोटिस पे बातें करेंगे और अपने पढ़ाने के पिछले एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि BCEC बोर्ड भैया जो है ना वह सीक्वेंस से सारा काम अपना टू टाइमली कर रही है, इसमें कहीं भी पीछे नहीं है। और कहिए इस बार चुनाव के लेके कहिए या बोर्ड जो है कि अपने आप को सुधार करने के लिए जो है कि आप लोगों को टाइमली सारा चीज़ करवा ली। अभी मंथ चल रहा भैया अगस्त, यानी कि पिछले बार जो है कि जुलाई में, लास्ट जुलाई में एग्जाम हुआ और अगस्त में रिजल्ट ही आया था। ठीक है, तो उन लोगों का एक सीक्वेंस है, जैसे ITI वाला हो गया, फिर पॉलिटेक्निक 3 साल करते हैं उनके लिए वैकेंसी ये फॉर्म आता है, फिर DCECLE जो 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, फिर BCECE यानी कि जो 4 साल का BTech करते हैं उनके लिए फॉर्म आता था, तब जाके BCECLE तब जाके आता था 3 साल वालों के लिए। लेकिन इस बार जो है कि मतलब अलग अलग तरीके से बोर्ड का जो है कि अपना तरीका है एग्जाम लेने का, उस तरीके से लिए। अगर मानिए थोड़ा सा कि अगर सर मॉपअप राउंड नहीं होगा, कैसे आप डिसाइड कर लिए? देखिए क्योंकि अभी जो है कि चल रहा है, देखिए अभी आपको पॉलिटेक्निक वाला का मॉपअप राउंड चल रहा है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं ना, तो उम्मीद है यहाँ पर हमारे और कि यहाँ से जो है कि आप लोगों का मॉपअप राउंड 100% होगा। और ऐसा बात न है कि जो है कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में 110% एडमिशन हो गया, सीट खाली नहीं रहा, सीट खाली रहता ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीट खाली रह जाता है, इसके लिए यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना सीट खाली है, क्या है, नहीं है, तो वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप लोगों का मॉपअप राउंड 100% होगा। ठीक है, तो अब जो है कि मॉपअप राउंड वाले बच्चे लोगों का क्लियर हो गया कि यानी कि मॉपअप राउंड होगा। अब वो डायरेक्टली कहते हैं सर किस डेट में आएगा, तो भैया कोई भी यूट्यूब पर हो, जो भी है, कोई भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताएंगे कि यहाँ से ये आएगा, ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं, एक हम उम्मीद आपको बता दिए, सीक्वेंस बता दिए कि किस तरीके से बोर्ड जो है कि अपना वर्क कर रही है, उस तरीके से आप लोगों को मॉपअप राउंड जो है कि कहिए कि यहाँ से जो है 4 साल का BTech वालों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आप लोगों का जो है कि क्या कहे मॉपअप राउंड आ जाएगा। ऐसे भी मॉपअप राउंड जो होता है वह ऑफलाइन होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, और ऑफलाइन में जो है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स कमी वगैरह है वो रख लीजिए। अब बच्चे के मन में सवाल है कि सर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं करवा, यानी कि माने कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मजाकिया अंदाज में ने बोले थे सर हम तो BCECLE का फॉर्म नहीं भरे, क्या मॉपअप राउंड में जा सकते हैं क्या? ये तो सरासर जो है कि गलत है। तो देखिए यहाँ ये कहने का मतलब ये होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दिए, यदि कि जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो रहा था उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो फर्स्ट राउंड में मौका नहीं मिला,
तो जब फर्स्ट में नहीं मिलता तो सेकेंड में ही नहीं मौका, क्या वो लोग जा सकते हैं? बिल्कुल वो लोग जा सकते हैं। मॉपअप राउंड होने से पहले जो है कि आपको मैट्रिक यानी कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कितना सीट कौन से कॉलेज में खाली है, कौन से ब्रांच में खाली है। उस मैट्रिक्स यानी सीट मैट्रिक्स को देख लेने के बाद अगर आपको लगेगा हाँ सीट खाली है, कॉलेज खाली है, तब जाके आप उसमें जो है कि आप यस करेंगे। तो उसके बाद जो है कि वहाँ से फिर एक लिस्ट बनता है, उस लिस्ट बनने के बाद आपको प्रकाशित किया जाता है और बताया जाता है कि आपको किस डेट में जाके यहाँ से ऑनलाइन जो है कि ऑफलाइन आपको मॉपअप राउंड करवाना है। और ऑफलाइन मॉपअप करवाने के लिए आपको IAS भवन पटना जाना पड़ता है, जो कि आप लोगों को वाकई पता होगा है। अगर ऑफलाइन नहीं गए हैं, ऑनलाइन गए हैं तो उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे को पता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉपअप बच्चे का काम खत्म। तो मॉपअप राउंड में कौन कौन भाग ले सकते हैं इस पर भी हमने जिक्र कर दिया। जो लोग फर्स्ट सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं करवाए हैं, जो एग्ज़ाम दिए थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, उनका किसी कारण बस छूट गया, तो वो सारे लोग मॉपअप में भाग ले सकते हैं, कहीं से भी कोई दुराई नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात जो है यहाँ पर आई है कि सर जिनका एडमिशन हो गया है वो क्या करें और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो क्या करें। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर कि दोनों लोगों के लिए बताते हैं, ठीक है, कि आप लोग रास्ता मत भटकिए। एक साफ साफ लिखते हैं आप लोग, देखिए जो चीज़ हम देखे हैं वो चीज़ देखते, रास्ता भटकना नहीं है। ठीक है, रास्ता भटकना नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है कि बच्चे क्या करेंगे, जो लोगों का एडमिशन हो गया वो लोग सोच रहे होंगे कि क्लास कब से चालू होगा। उन लोगों को ऐसे नंबर वगैरह ले लिया गया होगा और बताया गया होगा कि अक्टूबर में, नवंबर में कब आप लोगों का क्लास चालू होना है। तो अभी अगस्त चल रहा, आधा अगस्त बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, 2-3 महीने अभी भी आपके पास में हैं। ठीक है, तो क्या करिए यहाँ से, या तो सबसे पहले जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं, आपको ब्रांच पता है, सारा चीज़ पता है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप BEU आपका यूनिवर्सिटी जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उस साइट पे जाइए, अपना थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस निकालिए, देखिए कि कौन कौन से बुक, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कि डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, या तो उनको पहले से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलेज के तरफ की बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो या तो उसको ख़त्म कर लीजिए। अब ख़त्म करने के लिए ये मत रहिएगा जिस तरह से डिप्लोमा में कहीं कोचिंग पढ़ लिए, कहीं ये कर लिए, पास हो गए, तो ये भैया बीटेक में कतई नहीं होता है। आप कॉलेज भी जाइएगा फिर भी आपका सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, इसलिए आपको अपने तरफ से ईमानदारी से मेहनत करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए मत जाइएगा, बीटेक में एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर जाइए तो आप स्किल सीख के आइएगा। अगर सारे लोग मन ये सोचे, अब ये मत कहिएगा कि सर आपको नौकरी नहीं हो इसलिए बोल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सारे लोगों को तो गवर्नमेंट सर्विस होने वाली है नहीं। तो कहने कि आपके अंदर में स्किल रहेगा तब जाके आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है कि स्किल पे ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिएगा, और जो है कि दोनों के साथ साथ आप एग्ज़ाम में पास करने के लिए भी, चूँकि थर्ड सेमेस्टर में बहुत से बच्चों को कैरी लग जाता है, इस चीज़ को होश हवास में रखते हुए, यानी कि कम नंबर ही आए, 60% ही नंबर आए, लेकिन सारे सब्जेक्ट में आए और सारे एग्जाम में हम लोग पास कर जाएं। ये चीज़ हमेशा मोटिव रखिएगा, टॉपर बनने के लिए नहीं, हमेशा ये मोटिव रखिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है कि हमें अच्छे से पास कर जाना है। यानी कि सही समय पर हम लोगों का, जिस तरह डिप्लोमा का 3 साल में डिग्री मिला, उसी तरीके से बीटेक भी 3 साल में अच्छे से करके निकल जाए, ना ही बैक ना ही क्या कहिए यहाँ से कैरी वगैरह लगने दीजिएगा, और अच्छे तरीके से क्लास कीजिएगा। ठीक है, बात रही यहाँ पर। अब देखिए ये जिनका एडमिशन हो गया, ये तो हो गया सेमेस्टर वाली बात। सेमेस्टर पर सर आपने ये चीज़ बोला कि ऐसे कर लेना चाहिए। अगर मानिए वो लोग, चूँकि अंतिम में भैया बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, जो भी आप कर लीजिए, ठीक है, या डिप्लोमा कर लीजिए, जो भी करिएगा, अंतिम में आपको आना है भैया कंपटीशन के रास्ते में ही आना है, सिर्फ लेवल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग बीटेक में जाएंगे, सोचेंगे कि हमको गेट करना है, गेट के तरफ वो मूव कर जाएंगे। कुछ लोग डिप्लोमा लेवल पे रह जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हमें गवर्नमेंट यानी सर्विस करनी है, तो वो सोचते हैं आरआरबी जेईई में हो जाए, एएलपी में हो जाए, या किसी भी विभाग में नौकरियां हो जाए। ठीक है, जब तक आप डिग्री बीटेक कर रहे होते हैं तब तक उतना असर नहीं होता, जब कंप्लीट हो जाता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो आपको कंपटीशन की दुनिया में आना ही है। कंपटीशन की दुनिया में आइएगा तो वहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए नॉन टेक पढ़ना पड़ता है। नॉन टेक कहने का मतलब हो गया कि भैया 3 साल तो आप टेक्निकल पढ़े ही हैं, नॉन टेक यानी कि जैसे हो गया जनरल मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, और हम टेक्निकल छात्र जो है इसी में पिछड़ जाते हैं। अगर ये भी थोड़ा सा मजबूत हो जाए तो हम लोगों को नौकरी लेने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है,
तो इसलिए इसके लिए आपको जाइए नॉनटेक जंक्शन, अपना यूट्यूब दूसरा चैनल है जिसपे कि 301 यानी कि 300 से प्लस हम लोग सब्सक्राइबर हैं, यानी कि हम लोगों का परिवार है। उस परिवार को जल्दी से बड़ा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बेस्ट आप लोगों के लिए करने वाले हैं। ठीक है, जिनका एडमिशन हो गया वो लोग भी, जो लोग इच्छुक हैं वो लोग ही जाइएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक एक चीज़ करके, वहाँ पे देखिए यानी कि पैसे के लिए नहीं, वहाँ पे आप किस तरह से compete करना है, बेसिक कैसे चलना है। सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ वहाँ पे डिटेल से हम बताएंगे। तो उसके लिए उस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइए उस चैनल पे, उसके लिए आपको वीडियो कल मिलेगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो देखिए अब जो लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, तो भैया जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ, जिन लोगों का एडमिशन हुआ तो वो तो गार्जियन से कहेंगे कि अभी तो भैया हम सर बीटेक में एडमिशन ले रहे, थोड़ा देर के लिए निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका एडमिशन नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, या तो वो सोच रहे हैं कि सर 2026 में जो है कि हम जो है BCCLE का एग्ज़ाम दें। सिर्फ इसी पर तो अटकल नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो सिर्फ इसी पर अटके हुए नहीं रहिएगा। तो यानी कि इसकी तैयारी करने के लिए 2026 के बच्चे के लिए बहुत सारे बच्चे वेट में हैं कि सर का बैच कब आएगा, क्या होगा। तो उसके लिए भी जल्दी से अनाउंसमेंट करेंगे कि किस तारीख को और कितने बजे से क्लास स्टार्ट होगी, कितना पैसा पेमेंट करना है। सारा चीज़ फ्री में तो भैया नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ फी पेमेंट करना ही होगा। ठीक है, तो चूँकि देखिए पेट भात का बात है, पेट है तो हम आपके लिए खड़े हैं, पेट नहीं रहता तो हम आपके लिए खड़े नहीं रहते। सिंपल सी बात है, दुनिया पेट के लिए ही मरती है। आप भी पढ़ रहे हो, नौकरी करिएगा किस लिए, पेट के लिए, पेट भरने के लिए। आज पेट नहीं होता तो आप भी नहीं पढ़ते आराम से, कुछ मतलब ही नहीं होता ना। ठीक है, तो इसलिए अब जो है कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो तो 110% श्योरली आपको जो है कि नॉनटेक जंक्शन इस पे जाइए चैनल पे, और जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्योंकि अभी जो है कि बहुत सारा चीज़ नहीं बोलना चाहिए निगेटिव, लेकिन बहुत सारे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है हर एक जगह जो मतलब एक सीक्वेंस में नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेहतर देने का प्रयास करेंगे, बेहतर गाइडेंस के साथ में आगे आपको बताएंगे। अगर आप लोग एक बार भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिए हैं, एकदम बेसिक से, जैसे देखिए यहाँ पे हम अपने मर्जी से जैसे जैसे आप लोग कहिएगा उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, और शुक्र ये मनाइए कि यहाँ पे सिर्फ आपके लिए तो हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म यानी ऐप भी बनवा रखा है, डायमंड मैथ टेक। ठीक है, उस पर भी जल्दी से अनाउंसमेंट करेंगे, और वहाँ पे भी सारा डॉक्यूमेंट्स आप यानी कि एक एक चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल करेंगे। हम भी पढ़ेंगे, साथ में आपको भी पढ़ाएंगे, हम दोनों मिलके पढ़ेंगे। यानी कि हमें 2-3 बार जो है कि गवर्नमेंट जॉब यानी कि बहुत ही कम नंबर से, कहीं 1 नंबर से, कहीं आधा नंबर से, कहीं 5 नंबर से, इस तरह से फाइनल तक पहुंचने में जो है कि असफल रहे। इसलिए जो है कि कहीं ना कहीं बेहतर एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस से जो है कि हम आपको सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है मेरे पास, और कम से कम क्या चीज़ आपको लेना है, कैसे क्या करना, सारा चीज़ हम उस चैनल पे डिस्कस करेंगे आप लोगों को। नॉनटेक जंक्शन पे जल्दी से जाइए और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन आपको सुबह शाम जो है कि ALP का, JEE का, खास करके 2 चीज़ को हम टारगेट करेंगे, ALP वालों को, RRB JEE वालों के लिए। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए खास टारगेट करेंगे। लेकिन आप लोग जैसे कि मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं, या और किसी का अभी BSSC CGL का आ गया है नोटिफिकेशन, लेकिन उसका फी कंसेशन करने के लिए जो है कि उस पर बातें चल रही है। उसके बाद BSSC ऑफिस अटेंडेंट का आया हुआ है, LDC का लोअर डिवीजन क्लर्क का आ जाएगा बिहार के लिए। तो भैया ये 2025 आपके लिए गोल्डन टाइम है, यानी कि 2025 नहीं कहिए, 2-3 महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है। और इसी में जो है कि अच्छे तरीके से बेसिक से लेके जल्दी से अच्छे से सिलेबस को ख़त्म कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और 2025 में अपना एक सीट को कंफर्म कर लीजिए। नहीं तो आने वाले सालों में फिर से आपको 5 से 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और दिन पर दिन जो है कि धीरे धीरे बहुत ही परेशानियां बढ़ती जाएगी आप लोगों की। ठीक है, जिस तरह से देखा जाता है, और दिन पर दिन जो है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों पे हावी होता जा रहा है, और आदमी को जो है कि धीरे धीरे बायकट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी बेरोजगारी है, और बेरोजगारी चरम सीमा पे चली जाएगी। इसलिए दिन रात मेहनत करिए अच्छे से। देखिए दिन रात यहाँ नहीं कहता है कि हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली यानी कि स्मार्ट वर्क के साथ में करना है। तो यानी कि डायरेक्शन सही रखना है, सारा चीज़ सही होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो दोनों लोग आ जाइए वहाँ पे, और क्लास अभी जो उनका जो है कि लेट से स्टार्ट होगा उन पे बातें कर लिए। 2026 वालों बच्चे के लिए BCCLE 2026 जो देना चाहते हैं सीरियसली वो कमेंट कर देंगे, यस सर हम आई एम रेडी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर सोच के रखा हुआ है, और जल्द से आप लोगों के लिए मिलेंगे 2026 अनाउंसमेंट के साथ में। बाकी आप लोग वीडियो से सेटिस्फाई हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से नए चैनल को चेकआउट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।